Hi everyone, welcome back to our channel. This is Sukhvinder Singh and IELTS PD Spoken English Trainer. आज की वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सब टाइप है प्रेजेंट टेंस की उसको आपके साथ शेयर करूंगा. लेट्स स्टार्ट इट अप. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका मीन क्या है. प्रेजेंट तो हमने भली भांति जानते हैं कि वर्तमान. इनडेफिनेट का मीन अनिश्चित. जैसे हम कहते हैं कि डेफिनेट, डेफिनेट का मीन होता है निश्चित, जो हमें निश्चित हो. इनडेफिनेट हुआ अनिश्चित और टेंस हुआ एक्शन ऑफ टाइम. तो यहां पे समय की क्रिया इस टेंस के अकॉर्डिंग कैसे आती है. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होता क्या है कि जो क्रिया एक ही तरह की बार बार होती हो वैसे एक्शन ऑफ टाइम में जो सेंटेंसेस आते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहलाते हैं. जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बनते हैं उसके रूल वर्ड आते हैं डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हम जैसे इसमें एक साउंड समझते हैं. करता है, करती है, करते हैं. हम कॉमनली ऐसे जानते हैं कि जहां पे हम कहते हैं कि करता है, करती है, करते हैं, हाँ वहां पे डू और डज का यूज होता है. लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, कुछ साउंड ऐसे भी हैं जहां पे करता, करती, करते के बिना भी सेंटेंसेस बनते हैं जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आते हैं, जिनको हम सिर्फ कहते हैं ता, ते, ती. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, आता है, जाता है, बोलता है, बताता है, सुनता है. इसमें आया ता, ते, ती. इनमें इन साउंड्स में डू और डज का यूज नहीं होता है. वो इनके लिए होता है क्योंकि डू और डज एक मतलब कह लो कि किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई खास क्रिया को दर्शाता है, किसी काम को दर्शाता है. किसी खास काम को कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मतलब कहने का कोई जीवित या अजीवित चीज जो करता है या करती है उसको दर्शाता है. लेकिन ता, ते, ती अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पे डू डज नहीं आता क्योंकि ये सिंपली ही किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का एक्शन बताता है. इसलिए करता है, करती है, करते हैं, यहाँ पे डू डज का यूज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ. लेकिन ता, ते, ती इसमें डू और डज का यूज नहीं होता है. किसी भी सेंटेंस में अगर ये साउंड आते हैं करता है, करती है, करते हैं, तो वहां पे डू और डज यूज होते हैं. इसको समझना पहले जरूरी था क्योंकि अगर मैं सीधा ही सेंटेंसेस पे चला जाता प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के तो इशू क्रिएट हो सकता था, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती थी समझने में. तो इसको मैंने पहले क्लियर करना नेसेसरी समझा है क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है. अब जैसे नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सेंटेंसेस को करता हूँ जिसमें मैं आपको
ये वाला चीज और ये जो ये वाली चीज है, इन दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ फर्स्ट सेंटेंस, मैं इस कंपनी में काम करता हूं। अब यहाँ पे आया करता हूं, आई डू वर्क इन दिस कंपनी। We do our work ourselves. हम अपना काम खुद करते हैं। वह कंप्यूटर पे काम करता है। अब जो ये डज है, जैसे हम कहते हैं, साइड पे लिखता हूं मैं आपके लिए, डज, इसका यूज होता है ही, शी और इट के साथ। इट मीन्स ऑब्जेक्ट। डज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन आता है थर्ड पर्सन के साथ ही है। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, और इट मतलब किसी नॉन लिविंग चीज के साथ आता है, लेकिन वो भी सिंगुलर हो तो, क्योंकि डज एक सिंगुलर फॉर्म है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला था कि वो कंप्यूटर पर काम करता है, ही डज वर्क ऑन द कंप्यूटर। यहां पे डू, डज, इनका साउंड आ रहा है क्योंकि हम किसी काम को लेके बात कर रहे हैं, कोई विशेष काम को लेके बात कर रहे हैं जिसमें करता है, करती है, करते हैं। हिंदी में ये साउंड्स सेंटेंस में एड अप हो जाते हैं, तो वहां पे डू और डज का यूज आता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, these employees do job in this company। भी ये जो एम्प्लॉइज हैं इस कंपनी में जॉब करते हैं। ये जो सारे सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने, ये हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। और अगर इन्हीं का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वो आएगा, I do not do work in this company. We do not do our work ourselves. He does not do work on the computer. These employees do not do job in this company. अब इनमें क्या है, ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिए हैं इन सब में ये साउंड आ रहा है, करता है, करती है, करते हैं। जब भी आप इनमें से कोई भी एक वर्ड किसी सेंटेंस में बोलते हैं, करता है, करती है, करते हैं, अगर उसको आप नेगेटिव रूप में बोलोगे तो वहां पे नॉट के साथ डू आएगा। ये इसका क्लियरेंस है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया था कि आई डू नॉट डू वर्क इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम नहीं करता हूं, क्योंकि यहाँ पे हम डू का जो यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसके साथ, वो विशेष तौर पर काम को दिखा रहा है। विशेष तौर पे कोई काम जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट करता है या नहीं करता है। जैसे मैं कहूं कि नहीं करता है, नहीं करती है, नहीं करते हैं, तो आप समझ लिए कि नॉट के साथ वहां पे डू का यूज फिर होगा, रिपीट।
अब जैसे साइड वे में लिखता हूं कि डू नॉट डू, या हम कहें डज नॉट डू। आई होप इससे आपको बहुत क्लियरेंस मिल गई होगी। ये करता है, करती है, करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। तो नेक्स्ट जो करेंगे वो करता है, करती है, करते हैं। ये जो 3 वर्ड्स हैं जिसकी क्लियरेंस मैंने आपको यहाँ पे दी है, इससे हटके करेंगे वो एक्सरसाइज जिसमें ये करता है, करती है, करते हैं नहीं आते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहूं, फर्स्ट सेंटेंस की एग्जांपल लेता हूं, he comes here every Sunday। वो हर संडे यहां आता है। I watch my favorite movie in the theater। मैं अपनी फेवरेट मूवी थिएटर में देखता हूं। We play cricket in the ground in evening। हम शाम को ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं। एक सेंटेंस की और एग्जांपल ले लेते हैं, वो मुझसे दूर रहता है। जैसे he lives far from me। वो मुझसे दूर रहता है। अब इनमें साउंड जो आ रहा है हिंदी का वो है लास्ट में ता, ते, ती। अब इनमें डू, डस का यूजेज नहीं है, क्योंकि ये काम जो है यहाँ पे जो क्रिया हो रही है किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, वो एक साधारण रूप में हो रही है। यहाँ पे कोई विशेष रूप में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्रिया नहीं हो रही किसी चीज पर। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ इस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को लेके, कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें जो समय की क्रिया शो होती है, एक्शन ऑफ टाइम जो शो होता है, वो होता है जो मतलब एक ही तरह की क्रिया बार बार होती है, बार बार होती है। वो जो सेंटेंसेस ऐसे आते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहलाते हैं। आई होप यहां तक आपको इसके रिगार्डिंग काफी क्लियरेंस मिल गई होगी। लेकिन एक चीज अभी भी इसमें करनी अभी बाकी है, वो है अगर यहीं पे इन्हीं सारी सेंटेंसेस को जो मैंने 4 के 4 यहां लिखे हैं, इनको अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूं तो वहां पे इसमें एक चेंजेबिलिटी आ जाएगी। यहां मैं अगर करूं कि he does not, तो एस इसके साथ आ रहा है, कम्स, ये एस इसमें से पीछे से हट जाएगा। he does not come here every Sunday। I do not watch my favorite movie in the theater। We do not play cricket in the ground in evening। He
does not live far from me. अब यहां पे do not does not exist करता है, क्योंकि जब आपके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ऑब्वियसली आप नाम में बात करोगे तो वहां पे डू डज ये वर्ड एग्जिस्ट कर जाएंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा है ही डज नॉट कम हियर एवरी संडे, वो हर संडे यहां नहीं आता है। आई डू नॉट वॉच माई फेवरेट मूवी इन द थिएटर, मैं अपनी फेवरेट मूवी थिएटर में नहीं देखता हूँ। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड इन इवनिंग, हम शाम को ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वो ही डज नॉट लिव फार फ्रॉम मी, वो मुझसे दूर नहीं रहता है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वहां पे डू नॉट डज नॉट आ जाएगा। देखिए इसमें एक चीज सिंपल है कि जहां पे हम साउंड बोलते हैं करता है, करती है, करते हैं, तो वहां पे डू डज आना नेसेसरी है, क्योंकि विशेष तौर पे हम कोई क्रिया जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के द्वारा की जाती है उसको बताते हैं, तो वहां पे मतलब डू डज आ जाता है। लेकिन जहां पे इसकी बात की था, थे, थी, इनको जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं इनके, वहां पे डू डज का यूज नहीं आता। लेकिन जैसे ही इसके नेगेटिव बना देंगे, इंटेरोगेटिव बना देंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना देंगे, तो डू नॉट डज नॉट आएगा ही। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जो सेंटेंसेस आते हैं उनका अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो वहां पे डू डज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां पे हम प्रश्न रूप में आ रहे हैं या नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वहां पे डू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको 3 सेंटेंसेस न्यू देता हूं, आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज करके देखिएगा। फर्स्ट, they live in their own house. He cooks his food they do dance very well. He gives coaching of mathematics. वो मैथ्स की या मैथमेटिक्स की कोचिंग देता है। ये मैंने सारे पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं। अब इनके चारों के नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बना के देखिए। कोई आपको इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम आपके साथ कॉन्टेक्ट करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।